नमस्कार। आज हमने लिया है 12th का एक टॉपिक आवेश का, जिसको हम आपको बहुत सीधी तरीके से समझाना चाहेंगे। जैसे आवेश का है, आवेश एक प्रकार का बल समझ लीजिए आप, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। और विद्युत आवेश की आप बात करेंगे, जब विद्युत शब्द जुड़ गया उसमें, तो विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर सके, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आवेश जिस तरह से आप ये समझिए कि एक तरह का आवेश हमने, या आकर्षण है, प्रतिकर्षण, कुछ भी तरह का एक तरह का आवेश हमने पॉजिटिव ले लिया, प्लस आवेश, तो उससे विपरीत तरह के आवेश को हम नेगेटिव लेंगे। जैसे समकोण आप जानते हैं, फर्श पर दीवार बिल्कुल 90 अंश पे होती है, तो समकोण से हम और एंगल्स को और कोणों को नापते हैं। न्यून कोण अगर की बात आएगी तो आप थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगा एक चीज़ कि न्यून कोण 90 से कम तो इस तरह का होगा, अधिक कोण 90 से ज़्यादा इस तरह का होगा। तो समकोण एक मानक है। तो वैसे ही एक प्लस क्यू हमने एक मानक ले लिया कि एक तरह का आवेश हमने प्लस मान लिया, तो उसके विपरीत आवेश को हम माइनस मानेंगे। और दोनों आवेश बराबर भी हो सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस वाला छोटा होगा या प्लस वाला बड़ा होगा। जैसे -2 + 2, -2 + 2, ये बराबर ही है लगभग। एक जीरो के 2 डिजिट इधर है तो एक जीरो के 2 डिजिट इधर है। तो इस तरह से अब इसका मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक, और एक कूलाम के सम्मान में ही रखा गया है। और कूलाम का नियम आपको बताएंगे आप। जैसे कूलाम का नियम है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच की दूरी है r, स्मॉल r ली है, तो जो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा, आकर्षण मीन्स एट्रैक्शन फोर्स और रिपल्जन फोर्स, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्जन फोर्स, अगर ये इस तरह का कोई भी बल होगा, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। देखिए, समानुपाती कहें, अनुक्रमानुपाती कहें, या प्रोपोर्शनल कहें, और बीच की दूरी जो उनकी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब सीधा अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपात। तो कुल मिलाकर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², और F बराबर K। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक लगता है, ये स्मॉल k है, Q1 Q2 अपॉन r²। स्मॉल k को आप कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं। और इसका मान 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको, ε0 होता है। इसका अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे, बुक में आप देख सकते हैं इसको, 9 × 10⁹ के लगभग आएगा, ये इतना आता है। तो कुल मिलाकर ये k के बदले आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, 9 × 10⁹। ये कूलाम का नियम है कि जो फोर्स है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कूलाम के नियम को, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसकी एप्सिलॉन नॉट के का मान, इसकी यूनिट के बारे में आपको अभी अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज हम आपको एक चीज़ और क्लियर करेंगे इसमें कि प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, सीधा अनुपात अगर A अनुपात B है, A समानुपाती B, A प्रोपोर्शनल B, दैट मीन इसका मतलब कि B बढ़ने पर A बढ़ेगा और B घटने पर A घटेगा। जैसा B के साथ होगा वैसा ही A के साथ होगा। इसका एग्जाम्पल आदमी और रोटी से आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक आदमी 2 रोटी खाता है तो 3 आदमी 6 रोटी खाएंगे, 2 आदमी 4 रोटी खाएंगे। देखिए, आदमी बढ़े तो रोटियाँ बढ़ गई, आदमी 3 से कम करे हमने तो रोटियाँ भी कम हो गई, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, A प्रोपोर्शनल टू 1/B, दैट मीन कि B बढ़ने पर A घटेगा और B घटने पर A बढ़ेगा। कहने का मतलब जैसा B के साथ होगा वैसा उल्टा A के साथ होगा, इसलिए उल्टा अनुपात है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आदमी और कार्य करने में लगे दिन, कोई काम करने में लगे दिन। जैसे 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसको 2 दिन में करेंगे, जल्दी कर लेंगे 4 आदमी। और अगर एक आदमी अकेला आदमी होगा तो वो 8 दिन में करेगा। देखिए, यहाँ आदमी के अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ दिन कम हो जा रहे हैं, और अगर यहाँ आदमी कम कर रहे हैं तो वहाँ दिन बढ़ जा रहे हैं। जैसा यहाँ हो रहा है उसका उल्टा वहाँ हो रहा है, इसे बोलते हैं उल्टा अनुपात। तो Q1 Q2, इस हिसाब से अगर Q1 Q2 का मान ज़्यादा होगा तो F का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सामने है, सीधा अनुपात है। इस तरह से A प्रोपोर्शनल टू B। और R², R बट्टे में है, अपॉन में है R, यानी कि A प्रोपोर्शनल 1/B, इस तरह से है R। तो R का मान अगर बढ़ेगा तो F का मान कम होगा, R का मान अगर कम होगा तो F का मान ज़्यादा होगा। ये आप समझिए। अब इनकी यूनिट्स के बारे में, इनके मात्रा के बारे में आपको मैं तुरंत अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।